देखिए, क्या हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिकता की खास सोच है, ये बड़ी पुरानी है। ब्रिटिश काल से पहले से भी चली आ रही है। लोग सोचते हैं कि अंग्रेजों ने ही झगड़ा लगा दिया, ऐसा मामला नहीं है। हिंदू मुसलमानों में प्रेम पहले नहीं था। मुस्लिम शासक थे, उस टाइम में हिंदू अपने आप को उत्पीड़ित महसूस करते थे। हाँ, आम समाज में दंगे झगड़े इसलिए नहीं होते थे क्योंकि जो शासन था वो ऑटोक्रेसी था, राजतंत्र था। वहाँ किसी को बोलने का, एक दूसरे के खिलाफ प्रचार करने का या इस्तेमाल करने का कोई गुंजाइश नहीं थी। अंग्रेज जब आए तो उन्होंने नया सिस्टम शुरू किया और पहली बार उन्होंने इस्तेमाल शुरू किया 1857 के बाद कि इनको फूट डालो और राज करो की नीति इनमें डाली जा सकती है, इस्तेमाल किया जा सकता है। तो वो जो भेद सदियों पुराने थे उसको उन्होंने इस्तेमाल करना शुरू किया। तो मुख्य बात सांप्रदायिकता के संदर्भ में केवल इस्तेमाल नहीं है, बल्कि वो भेद हैं जो सदियों पुराने से हिंदू और मुस्लिम समाज में एक दूसरे के विरुद्ध पड़े हुए हैं। मुंह पर नहीं कहेंगे, अपने अपने समुदाय के भीतर कहेंगे। और वो कभी भी जब मौका आता है तो खुल के सामने आ जाते हैं और बड़े जघन्य रूप में आते हैं, हिंसक रूप में आते हैं, समाज को जला डालते हैं। ये सांप्रदायिकता का रूप है। लेकिन अगर ये मान लेंगे कि फला ने कर दिया, कुछ गुंडों ने कर दिया या अंग्रेजों ने कर दिया, किसी एक पार्टी ने कर दिया, तो उस आधार को छोड़ देंगे जो हिंदू मुसलमानों में लंबे दिन से पड़े हुए हैं। धार्मिक अंतर विरोध के रूप में, सामाजिक अंतर विरोध के रूप में, ऐतिहासिक अंतर विरोध के रूप में, रीति रिवाजों के विरोध के रूप में। और इसके बड़ी कहावतें हैं गाँव में प्रचलित, एक दूसरे के बारे में हिंदुओं के मूर्ति पूजक कहना और उनसे थोड़ी सी घृणा करना, दूरी रखना, मुसलमानों को मलेच्छ कहना, उनसे दूरी रखना। ये चीज़ हमारे समाज की बड़ी पुरानी रवायत है। इसलिए इनको दूर करने का जहाँ तक सवाल है सांप्रदायिकता को, अगर हम ये कहें कि नहीं हिंदू मुस्लिम एकता, ये जमुना संस्कृति, ये गंगा जमुनी संस्कृति, ये संस्कृति को अपना लें हम, ये हमारे देश की संस्कृति है, ये बात मुनासिब नहीं है। क्योंकि ये संस्कृति दरअसल कभी नहीं रही है, चाहे वो परोक्ष रूप से समाज को प्रभावित की, चाहे प्रत्यक्ष रूप से की। सामने विरोध के रूप में खड़ा हुआ या अंदर अंदर बैठा रहा, लेकिन कहीं एकता नहीं थी इसमें। एकता थी तो रहन सहन की थी, जो मजबूरी है। गांव में आप रह रहे हो, हिंदू के रूप में रहे हो, मुसलमान के रूप में रह रहे हो, तो वहाँ आपकी रहन सहन की एकता है, वो धार्मिक एकता नहीं। वो हिंदू मुसलमान की गंगा जमुनी संस्कृति नहीं है। वही हालत मजदूरों की है। आप मजदूर के रूप में एक हो, किसान के रूप में, बुनकर के रूप में एक हो सकते हो, हिंदू मुसलमान के रूप में एक आप नहीं थे और ना हो सकते हो। अब रह गई बात इसको दूर करने का, जहाँ तक सवाल है, वे लोग तो दूर करने वाले नहीं हैं जिनको इस आधार पर वोट मिलते हैं, समर्थन मिलते हैं। वो चाहें कि सांप्रदायिकता दूर कर लें, ये संभव नहीं है। न अंग्रेज दूर किए, न आज की जो वर्तमान पार्टियां हैं, जो धर्म की ही नहीं, जात की और क्षेत्र की सब राजनीति कर रही हैं और इसी पहचान को प्रमुखता दे रही हैं। इनसे हम उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि वो हिंदू मुसलमानों के अंतर विरोध को मिटा देंगी। हाँ, वो नारा जरूर लगा सकती हैं हिंदू मुस्लिम भाई भाई के, लेकिन वो दूर नहीं कर सकती हैं। क्योंकि अलगाव सभी द्वारा, हिंदूवादी पार्टियों द्वारा भी और हिंदूवादी विरोधी पार्टियों द्वारा भी, जो अपने आप को धर्म में पेश कर रही हैं, वो भी मुसलमानों की पक्षधर होने की दावा करती हैं। भाजपा के विरोध में या हिंदूवादी संगठनों के विरोध में मुसलमानों की पक्षधरता काम करती हैं। ये कहीं से मुनासिब नहीं है। विडंबना यह है कि वामपंथी पार्टियां भी इसमें पीछे नहीं हैं। आवश्यकता इस बात की है कि नहीं, आम समाज में लोगों को धर्म की पहचानों पर नहीं, बल्कि काम और पैसे की पहचानों को प्रमुखता दे करके एकजुट किया जाए। धर्म के आधार पर हम जीवित नहीं हैं। धर्म हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा हो सकता है। बहुत सारी चीज़ों में धर्म के योगदान है। शादी ब्याह में है, जीने मरने में है, मरने में है, दाह संस्कार में है, सब में धर्म के योगदान है। लेकिन ये कहें कि हम धर्म के आधार पर जीवित हैं, ये बात मुनासिब नहीं। क्योंकि धर्म के आधार पर नहीं, अपने काम पैसे के आधार पर जिंदा है। और काम पैसे के आधार पर हिंदू मुसलमान से मिलता है, मुसलमान हिंदू से मिलता है। हिंदू मुसलमान बन के नहीं, बल्कि जो वह काम करता है, जो चीज़ वो बेचता है, जो चीज़ वो खरीदता है, जो सेवा वो लेता है, जो सेवा वो देता है, इस आधार पर रोज का मिलना जुलना है।
यही हमारी समाज की एकजुटता का आधार है। इसलिए सबसे बड़ी चीज़ जो आज खड़ी की जानी चाहिए कि हम हिंदू मुसलमान की हमारी पहचान है, बड़ी सीमित दायरे की पहचान है। कुछ देर के लिए हम पूजा करेंगे, कुछ देर के लिए हम नमाज पढ़ने जाएंगे, कुछ हम रीति रिवाज करेंगे, कुछ हमारे शादियाँ विवाह के तौर तरीके हैं जो अलग हैं, लेकिन हमारे जो रोज़मर्रा के तरीके हैं, जीवन के तरीके हैं, जो हमारे से जीविका निकलती है, वो तरीके जुदा जुदा नहीं, वो एक जैसे हैं। खेती एक जैसी होती है, डॉक्टरी एक जैसी होती है, मजदूरी एक तरह की होती है, मिश्राना एक तरह से होता है, दर्जगिरी एक तरह से होती है, और यहाँ कोई अंतर्भेद नहीं है। हम समझते हैं अगर इन पहचानों को हम प्रमुखता दें तो आज भी आम समाज में हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिकता के जो आधार हैं उसको हम तोड़ देंगे और फिर इसके इस्तेमाल को रोक देंगे। अगर यह काम हम नहीं करते हैं तो हम इस्तेमाल भी रोक नहीं पाएंगे। आज ज़रूरत है कि हम इस पहचानों को महत्व दें।